हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैग लाइन इज बिलीव टू अचीव। और हम लोग जो है अपने मैथ के एमसीक्यू सेशंस में आगे बढ़ रहे हैं डे बाय डे। आज जो है क्लास 10 का वीडियो नंबर 1 है चैप्टर 14 का। ठीक है, हम लोग ध्यान से समझेंगे। और चैप्टर 14 में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है अगर किसी क्वेश्चन में और भी कुछ हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना होगा तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है कि 5, 10, 15, 20, 25 आंकड़ों का माध्य क्या है। क्वेश्चन को पहले थोड़ा ध्यान से लिखते हैं। लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25 का माध्य क्या है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आपको इसका माध्य निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझो कैसे बनाएंगे। याद रखिए, माध्य जो होता है जनरली अगर आप माध्य निकाल रहे हो, माध्य को हम इंग्लिश में मीन कहते हैं। आप लोगों को जो है इन सारे ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखते हैं। मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि माध्य निकालने के लिए हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए होंगे उन सारे नंबर्स को हम जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास अगर हम नंबर जोड़ते हैं तो आएगा 5 + 10 + 15 + 20 + 25 बाय। अब ध्यान से सुनिए हुआ क्या। अब उसके बाद आपको ये करना है कि देखिए यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है आपके पास। इसके बाद जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको लगभग मिलेगा 75। ठीक है, 75 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। मतलब कि ये जो आंकड़ा है इसका माध्य क्या आ रहा है, इसका माध्य है 15। अब ध्यान से सुनो, अब क्या है ना कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है और पहाड़े में क्वेश्चन हो तो आप जो है इसको एक अलग तरीके से भी निकाल सकते हो। अगले वीडियो में हम वो आपको तरीका बताएंगे। ठीक है, तो माध्य का आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। माध्य निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपके पास जो जो डेटा दिया रहेगा, जो जो नंबर्स दिया रहेगा, सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि आपके पास कितने नंबर है। आपके पास 5 नंबर है यहाँ पे, तो 5 से ऐड किए। 6 होता तो 6 से ऐड करते, 7 होता तो 7 से ऐड करते। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझेंगे। स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था, जैसे कि यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, और लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ नहीं रहता है, आपको डेटा जो है खुद से बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए बोला है पहले 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, जनरली जो गिनती वाली संख्याएं होती है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 5, ये है पहली 5 प्राकृत संख्या। आपको जो है इसका माध्य फाइंड करना है। ये जो आंसर है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कैसे फाइंड करेंगे। सेम यही तरीका, सारे नंबर को ऐड करेंगे, देखेंगे हमारे पास कितने नंबर से, जितने नंबर से उससे डिवाइड कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ 5 नंबर है तो हम डिवाइड करेंगे 5 से और सारे नंबर को ऐड करेंगे। इसका आंसर जो है आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन पे। 3rd नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है। पहले 5 पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, नेक्स्ट विल बी 3, उसके बाद लास्ट होगा 4। इसमें भी आपको सेम माध्य निकालना है। आप सेम उसी तरह से निकालोगे, सबको ऐड करोगे और जितने भी नंबर्स आपके पास दिए हैं उससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो लिखा हुआ है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहले 3 सम संख्या, पहली सम संख्या क्या होती है, ध्यान से सोचिए। पहली सम संख्या क्या होनी चाहिए, है ना। सम संख्याओं का मतलब क्या होता है, सम संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो कि 2 से आराम से कट जाए। ठीक है, अगर 2 से वो संख्याएं आराम से कट रही है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो सम संख्या है, मतलब वो जो संख्या होगी वो क्या होगी, सम संख्या होगी। तो पहली 3 सम संख्याएं कौन कौन सी है, पहले आप ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको हम जो है 15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। आप लोग पहले लिखिए कि पहली जो 3 सम संख्याएं हैं वो कौन सी हैं। अगर आप लिख पाए तो बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे जो सम संख्याएं लेने वाले हैं, पहली 3, उसमें पहला जो सम संख्या होगा वो हमारा 2 होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो वो 4 होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको डेटा मिल गया है पहली 3 सम संख्याओं का, तो आपको करना यह है इसका माध्य निकालना है। अब क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे। पहले 2 4 6 को ऐड करेंगे और हमारे पास देखेंगे कितना नंबर है, 1 2 3 नंबर है हमारे पास। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12/3 इक्वल्स टू हमारा जो माध्य आ गया है वो कितना आ गया है, माध्य आ गया है 4, जो कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा 3 दिखाई दे रहा है आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 4 क्वेश्चन जिसमें हम लोग माध्य को समझे। लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो है आपसे माध्य का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है,
माध्य का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर लिखा जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। याद रखिए माध्य निकालने का 3 विधि होता है, ठीक है। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, जब आपको टेबल दिया हो। दूसरा होता है आपका कल्पित माध्य विधि और एक विधि होता है आपके पास पग विचलन विधि। इन तीनों विधि के ऊपर भी हम डिटेल में एक एक वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पग विचलन विधि, ये 3 विधि से माध्य निकाले जाते हैं। हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ठीक है। इसके अलावा माध्य का एक बच्चा क्लास में आप लोग सूत्र पढ़ते थे 6-7 में, प्रेक्षणों का योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आपको ये चीज़ समझ के रखना है कि कभी कभी ये फॉर्मूला भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको जो है इसको बनाना होगा, ठीक है। तो ये जो है माध्य से रिलेटेड हम कुछ डिटेल्स बता दिए जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्क्रीन में आपके सामने आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे सामने लिखा है 6, 8, 9 x 13। हमारे पास ये डेटा दिया गया है ना। इस डेटा में आपको ये बोला गया है कि इस डेटा में ये जो x है इसका वैल्यू फाइंड करो, लेकिन डेटा का जो माध्य है वो दिया है आपको 10, मतलब इस डेटा का माध्य कितना है 10। अब कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो माध्य का आप जानते हो माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए सारे डेटा को हम ऐड करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा में वैल्यूज दिए हैं 6 + 8 + 9 + x + 13 बटे। अब देखिए कितना नंबर है हमारे पास जो है 5 नंबर है। जब हम माध्य निकालेंगे तो माध्य आएगा हमारा 10, क्योंकि हमारा वैल्यू 10 दिया हुआ है। 5 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा इन सारे क्वांटिटीज़ को हम ऐड करते हैं, 9 6 15, ठीक है, और 15 और 8 अगर आप ऐड करते हो 23, 23 में 33 ऐड करोगे तो कितना होगा बताइए आप। 23 में 33 ऐड करने पे होगा आपका 36, ठीक है। प्लस लिखे यहाँ पे x, मतलब इन सारे ऊपर वाले को ऐड किए तो यहाँ आया 36 + x, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, बराबर ये 5 10 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना बन जाएगा 15। तो x बराबर क्या आएगा 15 - 36, ठीक है। जैसे ही हम निकालें यहाँ पे 15 - 36 तो आपको ये दिखाई देगा कि घटाने पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 14, मतलब x का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो आप इस तरीके से जो है इसको निकाल सकते हो, सिंपल सा मेथड होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अब जब ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 6 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा बनेगा। इसलिए इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका सेम वे में बनाने पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छा से, जिसमें हम लोग माध्य के बारे में एमसीक्यू लेवल पे डिस्कस किए कि माध्य होता क्या है, ठीक है, माध्य को कैसे निकालेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसके अलावा माध्य निकालने का कितना विधि है, ठीक है, और प्रत्यक्ष विधि में माध्य का क्या सूत्र होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है बहुलक के बारे में बात करेंगे और माध्यक के बारे में बात करेंगे। इसी तरह से जो है वीडियोस देखते रहिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है। आप चाहे तो बैचेस से भी जुड़ सकते हो, इन 2 नंबर्स पे आप कॉल करके आराम से बैचेस का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, हैव अ नाइस डे। वीडियोज़ देखते रहिए और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर पे आप कॉल करके बैचेस का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।